नमस्कार। कश्मीर 27 से 30 टूरिस्ट का मौत कल से हुआ, लेकिन मैं इसके ऊपर और ज्यादा चिंतित रहा। क्या बोलना चाहिए, कल से इतना दुखी हूं और इतना सदमा में हूं कि क्या करना चाहिए देश को। कल तक तो हम लोग बहाना बना ले रहे थे, हाथ छाप था, गधे लोग थे। आज तो फुल छाप है और लोकसभा में भी बड़े बड़े डिंग हाँक चुके हैं। और यहाँ इस प्रकार का निहत्थे निर्दोष लोगों के ऊपर, मैं यहाँ हिंदू शब्द नहीं लगा रहा हूं, हो सकता है हुआ हो, हिंदू है मुसलमान है, पेंट खोलो देखने के बाद गोली मारे होंगे। अभी तक कोई ठोस दृष्टिकोण प्रमाण नहीं मिला है, या ऐसे कोई चश्मदीद आके नहीं बोले हैं। हम लोग सब दिमाग लगाते हैं सोशल मीडिया और आप लोगों के हिसाब में कुछ ऐसे सरकार को खुश करने वाला मीडिया, हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव उठाने वाला मीडिया। तो इसलिए जिस बात में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिखता है उसके बारे में बात करना सही नहीं होगा। फिर कल रात को मेरे को भी बहुत गुस्सा था कि अब तो छोड़ना नहीं चाहिए पाकिस्तान को। अब ये मौका है जब अमेरिका से लेके रसिया, पुतिन से लेके ट्रंप चाचा और इजराइल सब कोई बोल रहे हैं कि भाई अब नहीं छोड़ो, अब अटैक करो, हम लोग आपके साथ में हैं, आपके प्रति दया है, हम दुखी हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। ये सब सुनने के बाद मेरे के अंदर भी ऐसा भावना आया कि नहीं, सही बात है, ये बहुत अच्छा मौका है। कल तक अमेरिका पाकिस्तान के पीछे असला बारूद सब सप्लाई करता था, आज वही अमेरिका बोल रहा है, इस प्रकार का बात कर रहा है। यही लोग उग्रवादी बनाए थे, उग्रवादी बनाने के पीछे इन्हीं का ही हाथ था, ऐसा कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं देखने नहीं गया था, जो भी न्यूज में अवेलेबल है उसी के अनुसार कह रहा हूं। फिर रात को सोने के बाद नींद आया नहीं, बहुत दुखी रहा। योग निद्रा करने लगा, ध्यान लगाया। आज सुबह जब मैं पूजा कर रहा था तो एक गुड़हल का फूल, मंदार फूल शिव जी के ऊपर चढ़ाया, बोला प्रभु क्या करना चाहिए। ये पाकिस्तान की तरफ का उग्रवादी हैं या इंडिया में पड़े स्लीपर सेल और यहाँ के ही लोग ऐसा किए हैं। ये बोलते ही भोलेनाथ फूल गिरा दिए, तो समझ गया, उत्तर मिल गया। यानी जरूर पाकिस्तान का यहाँ बैकअप है, लेकिन ग्रह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, भोलेनाथ कह रहे हैं। अब हो सकता है झूठ भी हो मेरे को, क्योंकि शिव जी की लिंग के ऊपर से फूल गिरना कोई ऐसा तो नहीं है। तो वहीं के ही लोग, वहां छुपे उग्रवादी जो पाकिस्तान से आए हुए थे बोल सकते हो, या पाकिस्तान के बनाए हुए बोल सकते हो, या स्लीपर सेल बोल सकते हो। ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शनल काउंट जिसका जिस समय हुआ, मैं उसी समय का कुंडली निकाला, भाई क्या हो सकता है। तो इस समय कुंडली के ग्रह स्थिति ऐसे हैं, किस लग्न में हुआ, ये सिंह लग्न में हुआ। कौन सा चंद्रमा था, ये मकर चंद्रमा में श्रवण नक्षत्र धनिष्ठा को क्रॉस कर रहा था, श्रवण को क्रॉस करके धनिष्ठा में जा रहा था। चंद्रमा श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है, धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। और मंगल का नक्षत्र फल को अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर जो दिखाई देता है कि इसमें कार्य में बाधा और स्त्रियों के प्रति प्रेम, तो स्त्रियों को नहीं मारा गया। और उसके बाद इस नक्षत्र का फल होता है झोल झमेला, झंझट झगड़ा में नुकसान और क्षति, क्रोध का वृद्धि,
तो ये इसका नक्षत्रफल है। उसके आगे शतभिषा क्रॉसओवर किया नहीं था। इस चंद्रमा के ऊपर मंगल और केतु का दृष्टि था, और मंगल केतु इस लग्न को पाप कर्तरी में फंसा के रखे थे। इस समय आकाश में मंगल, मंगल माने आर्मी, मंगल माने पुलिस, मंगल माने हमारे जो सिस्टम ऑफ फाइटिंग जो भी है, नीचस्थ अवस्था में है। और कहा जाता है कि ये जो उग्रवादी लोग आए थे शायद आर्मी का वस्त्र में आए थे, आर्मी के अस्त्र में आए थे। और इसका द्वादश में केतु बैठा है, और केतु विधर्मियों को बोलते हैं, हेडलेस को बोलते हैं, जॉम्बीज को बोलते हैं। तो यहां राहु के दृष्टि में है, शनि के दृष्टि में है। आकाश में शनि राहु का प्रचंड श्रापित योग लगा हुआ है, और इसमें शुक्र उच्च का, बुध नीच का और बुध का नीच भंग, 4 ग्रह अभी भी मीन राशि में बैठे हैं। और मैं अगर मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में जाएंगे तो उसमें मैं राहु का कुंभ प्रवेश में, शनि राहु का युति में, विगत 100 साल का हिस्ट्री में उग्रवादी आक्रमण, निहत्थे लोगों का मारना, और शनि राहु का युति में कश्मीर जैसे पंडित पलायन और हिंसा, ये कई बार वीडियो में मैं बोल चुका हूं, और इस प्रकार का आगाह भी उस वीडियो में मैं किया था। तो ये कहीं ना कहीं ग्रह गोचरीय स्थिति में तो ये दिख रहा है। सरकार मतलब गवर्नमेंट यहां उच्च का है, फुल पावर में है, लेकिन इसका द्वादश में शनि और राहु जो पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, राहु विदेशी ग्रह, द्वादश स्थान विदेश स्थान, द्वादश स्थान हॉस्पिटल, जेल और विदेशी आक्रमण, तो वहां 4 प्लैनेट बैठे हैं, श्रापित योग का फल चल रहा है। मंगल केतु एक दूसरे के ओर आ रहे हैं। ये सब तो ठीक है, और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है अभी कि सूर्य केंद्र में, मंगल केंद्र में, चंद्रमा केंद्र में, और चंद्रमा से त्रिकोण में गुरु, चंद्रमा से केंद्र में सूर्य, चंद्रमा से केंद्र में मंगल, लग्न से द्वादश में मंगल, और लग्न से द्वितीय में केतु। ये ग्रह स्थिति का पहला कंफर्मेशन जो शिवजी फूल डाले थे, इस लग्न का द्वादश में मंगल नीच का, तो नीच हरकत करेगा। यानी सीधा सीधा बात यहां पर एस्ट्रोलॉजिकली ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंसी का फेल्योर कहा जाएगा। हमारे पुलिस और हमारे जो आर्मी इत्यादि है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेल्योर का बात कह सकते हैं। द्वादश स्थान में है, इन्हीं के लिए ये लग्न में घटना, ये एस्ट्रोलॉजिकल है। सच क्या है वो तो जब इसके ऊपर रेकी होगा, रिसर्च होगा, अन्वेषण होगा तो पता चल जाएगा। और पाप कर्तरी जब भी होता है, क्रॉस ट्रांजिट जब भी होता है, तो वो भयंकर इस प्रकार का रूप बनता है। और देखिए, सरकार यानी गवर्नमेंट, राजा का घर यानी सिंह राशि, सिंह राशि के द्वादश में मंगल, द्वितीय में केतु, और अपने से नवम स्थान में उच्च का सूर्य यहाँ पर, और इसके द्वादश में राहु शनि। तो ये कुछ बात बयां कर रहे हैं जिसका, और इसमें और ज्यादा खतरा क्या है कि द्वादशाधिपति द्वितीय में धनवाणी परिवार में। ये सब होने के बाद इस समय, जैसे मैं कल बताया था, पॉप जी का देहांत, गुरु का अतिचारी, और इस समय विश्व में एक मूर्खता का वृद्धि, कुछ भी हो, ये ग्रह बता रहे हैं कि ये मिलिटेंसी अभी तक बाहर नहीं गए। इस लग्न को भी देखेंगे तो ये बता रहे हैं कि बाहर नहीं गए हैं, अभी भी वहां ही हैं, उन्हीं के अंदर हैं, और उनको कश्मीर से पूर्ण बैकअप, पाकिस्तान से पूर्ण बैकअप मिला हुआ है। विदेश का ग्रह है, इसका द्वादश में समसप्तक बना हुआ है, तो सप्लाई केतु को, यानी जो मिलिटेंसी है जो मिला,
वो नेचुरली यहाँ से मिल रहा है। तो शनि माने जनता, तो वहां का जनता का भी सपोर्ट रहेगा। और राहु माने विदेशी, तो विदेश लोगों का भी सपोर्ट मिला होगा। और ये तो था एस्ट्रोलॉजिकल बात। अब हृदय का बात तो ये है कि इस समय ठंडा दिमाग से सोचने वाला बात है, जैसे को तैसा। अगर कोई विदेशी बोल रहा है कि युद्ध कर लो युद्ध कर लो, तो युद्ध इसका समाधान प्रैक्टिकली नहीं है, ये मेरे विचार है। हो सकता है लोग के अंदर आएगा कि अभी मौका मिला है, चौका मार दो और युद्ध कर दो। ये प्रेशर भी रहेगा सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर भी रहेगा, शाह जी के ऊपर भी, मोटा भाई के ऊपर भी रहेगा। लेकिन ग्रह कह रहे हैं कि अभी किसी में दम नहीं है, सबसे बड़ा केवल सूर्य में दम है। लेकिन दम क्या होगा, उसके व्यय करने द्वादश में बड़े सारे ऐसे ग्राहिक एनर्जी बैठे हुए हैं जो हाथ खोल के इस समय मूवमेंट करना सही नहीं होगा। और अच्छा से न्याय अन्याय को ध्यान में रखना चाहिए और अच्छा से इसके ऊपर न्यूट्रलाइज होके विचार करना चाहिए। और मेरे विचार में तो ऐसे गुप्त युद्ध के लिए, शेडो फाइट के लिए शेडो शक्ति का ही उपयोग करना चाहिए। हम लोग अभी युद्ध करते हैं तो नेचुरल बात है कि इस समय कुछ और गुप्त षड्यंत्रकारी लोगों का एक्टिवेशन बढ़ जाएगा। यानी बहुत अच्छा हमारे लिए, भारत के लिए वृषभ लग्न है, गुरु बैठा है, तो इस क्षेत्र में अष्टमाधिपति भी बन के बैठा है, तो पीड़ा हो सकता है भारत की। गुरु को थोड़ा सा निकल जाने दो, तब तक सही जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगा। तीसरा है, कांटे से कांटा निकाला जाता है, कांटे के लिए हमर नहीं उपयोग किया जाता है। ऐसे उग्रवादियों को उत्तर देने के लिए युद्ध और बड़े सारे आवश्यकता मच्छर मारने के लिए धनुष तीर का उपयोग नहीं होता है। इनके लिए आवश्यकता है कूटनीतिक, राजनीतिक, और जैसे वो लोग उग्रवादी बना रहे हैं, हम लोग भी उनको काउंटर करने के लिए बना के काम करें। यानी जहां सुई से निकल जाएगा वहां साबल मारने से कुछ काम नहीं देने वाला है। इनको ऐसे सबक सिखाना चाहिए कि जिंदगी में दोबारा भारत की तरफ सोच भी नहीं सके। और ये दोनों, बाहर भी और अंदर भी, क्योंकि बाहर का शत्रु से निपटना आसान होता है, घर का शत्रु से निपटना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम लोग पाकिस्तान में अननोन गवर्नमेंट से निपटा सकते हैं तो इंडिया में भी निपटाया जा सकता है और आसान है। तो इसलिए ग्रहों का स्थिति कह रहा है भारत के लिए कि अभी युद्ध को माथे पे लाना और गर्माहट में लोगों का बात सुन के युद्ध कर लो, रॉकेट डाल दो, एयरफोर्स लगा लो, नहीं। लेकिन दिख तो रहा है कि इस समय जो बौखलाहट है, जो पगलाहट है, वो कहीं ना कहीं हम लोग एक युद्ध की तरफ खींचे हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो सही निर्णय नहीं होगा, क्योंकि यही तो चाहते हैं विदेशी ताकत की कुछ ऐसा आग लगे जहां युद्ध का बिगुल फूक जाए। और युद्ध का बिगुल फूका तो हमें क्या फायदा होगा नहीं होगा अलग बात है, उनको तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि कूटनीति, राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, उसको समझना और बुद्धिमत्ता के साथ ग्रहों का स्थिति को समझना, इसलिए तो आया हूं एस्ट्रोलॉजी में जियोपॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स को लेके। मेरे जो चार्ट है इसमें सभी देश को बैठा के रखा हूं, कौन सा देश है, क्या बोल रहा है, ट्रम्प चाचा क्या बोल रहा है, इजराइल क्या बोल रहा है, रशिया पुतिन क्या बोल रहा है, पाकिस्तान क्या बोल रहा है, मोदी शाह का हालत क्या है, सरकार द्वादश में राहु केतु, राहु और शनि, इससे छठा में केतु सूर्य से। तो ठंड रहना चाहिए और बहुत सटीकता के साथ पेशेंसफुली मैटर को
समझना चाहिए। जोश में आके होश खोना सही नहीं है। सोशल मीडिया अपना भोगते रहेगा, भोगने दो। विदेशी ताकत आपको उस्काता रहेगा, जोश दिलाता रहेगा, दिलाने दो। लेकिन इन बातों में, हवा में नहीं आना है। यहाँ चाहे वो वेस्ट बंगाल का नरसंहार हो, चाहे कश्मीर का नरसंहार हो, या अगर हिस्ट्री को भी ढूंढेंगे तो जितना सारा कश्मीर और भारत के ऊपर इन आतंकियों के द्वारा हमला हुआ है, उन सबको अगर आप एग्जैक्ट इनका ओनली विश्लेषण करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा उस समय का। तो कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा हमारे अंदर कमी है। हमारे अंदर का सिस्टम 2019, तो पुलवामा वाला केस को ले लीजिए, 14 फरवरी 2019 का, जिसमें करीब करीब 40 सीआरपीएफ पर्सनल, ये भी अटैक देखिए आफ्टरनून 3:15, ये भी आफ्टरनून 2 आसपास, उसका भी कुंडली ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर का कमी है और हमारे अंदर के लोगों का सपोर्ट से हो रहा है। तो हमारे देश का जो लोग इसमें हैं, देखो हम लोग का तो सबकी दिमाग होता है, एस्ट्रोलॉजर वालों का न्यूट्रल एंड सबकी दिमाग होता है। तो जो आप अभी ऑपोजिशन पार्टी में लोग हैं, जो लोग इस प्रकार का हुआ उड़ाना चाहते हैं, भाई फोन करके बोल दे कि देखो इधर बकत बकत कर रहा है, 2-4 धमाका उमाका उधर करो, कर देगा, क्या प्रॉब्लम है, जो होगा देखा जाएगा। वो लोग मूर्ख हैं बोल के हम भी मूर्खता करें, सही बात नहीं होगा। ये विश्वास है हमें मोदी जी के ऊपर और मोटा भाई के ऊपर। जरूर इस प्रकार का कंक्रीट और ठोस कदम लेंगे जो आने वाला समय तक ये लोग सहजता से इधर आंख उठा के नहीं देख सकते। ये जरूर है कि लीडर मजबूत हो तो गिद्दड़ धमकी और इस प्रकार के लोग हमारे तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते हैं। ये घटना से ये नहीं कहा जा सकता है बहुत लंबे समय तक इस प्रकार का जो हाथ छाप के समय जो हो रहा था आज के डेट में वैसा नहीं हो रहा है। जरूर ये दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और अति निंदनीय, और मैं इसको निंदा भी करता हूं। लेकिन इस समय सोच समझ के ठंडा दिमाग में निर्णय लेने का समय है। और इस समय अगर इस प्रकार का बहकाव में आते हैं तो बस कुछ नुकसान होंगे। जरूर है मेरे अंदर में भी ये गुस्सा आ रहा था कि जो होगा देखा जाएगा, ठान लो, खत्म करो, एकदम ना रहेगा पाकिस्तान, ना रहेगा उग्रवादी, एकदम इधर से उधर तक सपाट कर देते हैं। सही बात है, मेरे अंदर में भी ये आ रहा था कि ये हम जितने सारे काफिर हैं इन सब का चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, हमें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा उनके विचार हैं। और ये सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और विचारों का कमाल है जो हमारे अंदर में भी ऐसी उग्रता आता है। लेकिन युद्ध केला कहता है कि युधिष्ठिर बनना पड़ता है, युद्ध में स्थिर बनना पड़ता है। अब तक जो घटनाक्रम को हम लोग देखते देखते आए, इस समय एक चीज बहुत अच्छा है ये कि हम लोग इस समय कंक्रीटली समझ चुके हैं कि भाई इनका एटीट्यूड क्या है, इनका मानसिकता क्या है, और विश्व भी समझ चुका है। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट है जो कल तक वो नहीं था। हालांकि वो समझे थे, जानते थे, लेकिन अनजान बन के बैठे थे। आज समझे भी हैं और जाने भी हैं। तो इसलिए इस फेवरेबल माहौल को ठंडे बस्ते में रख देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ठंडा दिमाग से सोच समझ के साथ इसके ऊपर सही से, एकदम सही से दिमाग इनका सही करने का कार्य कंक्रीट वे में आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।